लीबिया के सहराओं में टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रकों का एक काफला रेत पर तेजी से दौड़ रहा है। हर ट्रक के पिछले हिस्से पर एक भारी मशीन गन नस्ब है जिसे सहराई कैमोफ्लाज पहने जंगजू चला रहे हैं। ये फौजी गाड़ियां नहीं है, ये आम टोयोटा हाइलक्स है। ये $30,000 का पिकअप ट्रक दुनिया के ज्यादातर जंगजदा इलाकों में असल फौजी गाड़ियों से भी ज्यादा नजर आया है। अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर मोगादिशो की गलियों तक, शाम के मैदान जंग से लेकर सहारा के सहरा तक, टोयोटा हाइलक्स वो सबसे कामयाब जंगी गाड़ी बन गई है जो कभी जंग के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। लेकिन सबसे पागलपन वाली बात यह है कि दुनिया भर की फौजें इसे रोकने की कोशिश कर चुकी हैं, वो नाकाम रही हैं। और आज आप ये जानने वाले हैं कि एक जापानी पिकअप ट्रक कुछ टैंकों से भी ज्यादा खौफनाक क्यों बन गया है। एक आम शहरी गाड़ी का जंग का हथियार बनने की कहानी में शामिल है ऑटोमोबाइल की तारीख का सबसे वहशियाना स्ट्रेस टेस्ट। एक ऐसी जंग जहां पिकअप ट्रकों ने सोवियत टैंकों को शिकस्त दी, और एक ऐसा मसला जिसे अरबों डॉलर वाली फौजें आज भी हल नहीं कर सकी। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि हाइलक्स ने जदीद जंग को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। जंग की बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये ट्रक खास क्यों है। क्योंकि हाइलक्स का फौजी कैरियर एक टेलीविजन शो से शुरू हुआ था जिसने एक हाइलक्स को मारने की कोशिश की थी। 2004 में बरतानवी शो टॉप गियर ने 20 साल पुराना डीजल हाइलक्स सिर्फ 500 पाउंड में खरीदा। इनका मिशन था कि इसे हर मुमकिन तरीके से तबाह कर दें। मेज़बानों ने, जो कभी नरमी नहीं दिखाते, फैसला किया कि देखेंगे कि 20 साल पुरानी गाड़ी कितना झील सकती है। पहला टेस्ट, उसे फुल स्पीड पर सीधा एक दरख्त से टकराया। सामने वाला हिस्सा दब गया, हेडलाइट्स टूट गईं, हुड ऊपर को मुड़ गया। उन्होंने हुड खोला, कुछ मलबा साफ किया और चाबी घुमाई। इंजन फौरन शुरू हो गया। ट्रक अपनी ताकत से क्रैश साइट से निकल गया। अगला टेस्ट, पानी का नुकसान। उन्होंने हाइलक्स को समंदर के किनारे खड़ा किया और हाई टाइड का इंतजार किया। समंदर ने 5 घंटे तक गाड़ी को मुकम्मल तौर पर डबो दिया। जब पानी उतरा तो हाइलक्स वहां खड़ा था, समुद्री पानी, रेत और समुद्री घास से भरा हुआ। उन्होंने उसे खींचकर निकाला, पानी निकाला, फ्लूइड्स बदले और स्टार्ट करने की कोशिश की। वो खांसा, हिचकोले खाए और फिर जोर से चल पड़ा। अगला टेस्ट, फिर वो तख्लीकी हो गए। उन्होंने हाइलक्स को 23 मंजिला इमारत की छत पर रखा जो डिमोलिशन के लिए तैयार थी। इमारत को धमाका खेज मवाद से भरकर उड़ा दिया गया। इमारत गिर गई और हाइलक्स कंक्रीट और स्टील के फर्शों से होता हुआ नीचे आया। आखिर में मलबे के ढेर में जा गिरा। जब धूल बैठी तो हाइलक्स मलबे के नीचे दबा हुआ था। बॉडी कुचली हुई थी, कैब का कुछ हिस्सा अंदर धंस गया था, हर पैनल दबा या तबाह हो गया। लगता था मुकम्मल नुकसान हो गया। टॉप गियर की टीम ने घंटों मेहनत करके उसे खोदा, इंजन बे से मलबा साफ किया, एक बार फिर फ्लूइड्स बदले, नया बैटरी जोड़ा और चाबी घुमाई। पहली कोशिश में ही इंजन घूमा और शुरू हो गया। जो ट्रक अभी इमारत गिरने से बचा था वो चल रहा था। उन्होंने उसे टॉप गियर टेस्ट ट्रैक पर घुमाया। वो बदसूरत था, नुकसान शुदा था, लेकिन चल रहा था। और ये कोई खास तैयार करदा गाड़ी नहीं थी। ये एक आम 20 साल पुराना डीजल पिकअप था जिसने टॉप गियर के खरीदने से पहले भी मुकम्मल जिंदगी गुजारी की। ये मुजाहरा अफसानवी बन गया, खास तौर पर उन इलाकों में जहां आराम से ज्यादा भरोसा अहम होता है। क्योंकि जंग के मैदान में आप टो ट्रक को कॉल नहीं कर सकते, आप पार्ट्स शिपमेंट का इंतजार नहीं कर सकते। आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो हर बार, चाहे कल उसके साथ कुछ भी हुआ हो, स्टार्ट हो जाए। हाइलक्स वो भरोसा देता है जो दुनिया की शायद ही कोई गाड़ी दे सके। हाइलक्स को जंग के लिए कामिल बनाने वाली चीजें ये हैं, और ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये सबसे मजबूत ट्रक नहीं, सबसे तेज नहीं, सबसे सस्ता भी नहीं, लेकिन इसमें खसूसियात का एक ऐसा इम्तजाज है जो उसे गैर मुतवाज़न जंग, एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए मिसाली बनाता है। मैकेनिकल सादगी खास तौर पर 1980 और 1990 की दहाई के मॉडल्स में टेक्नोलॉजी जानबूझकर सादा रखी गई है। डीजल इंजन ज़्यादातर नेचुरली एस्पिरेटेड होता है, यानी कोई टर्बोचार्जर नहीं जो टूटे, कोई पेचीदा इमिशन कंट्रोल नहीं, कोई कंप्यूटराइज्ड इंजन मैनेजमेंट नहीं जो शदीद गर्मी में फेल हो या डायग्नोस्टिक आलात मांगे। एक गांव का मैकेनिक बुनियादी औजार, हथौड़ा और कुछ स्पेयर पार्ट्स के साथ हाइलक्स की तकरीबन हर खराबी ठीक कर सकता है। फ्यूल इंजेक्शन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। ट्रांसमिशन सीधा सादा है। सस्पेंशन बुनियादी मगर सख्त जगहों के लिए मौजू है, जहां करीबी टोयोटा डीलरशिप
1000 किलोमीटर दूर हो और मैकेनिक्स ने ट्रैक्टर ठीक करते हुए हुनर सीखा हो। ये सादगी किसी भी जदीद फीचर से ज्यादा कीमती है। पार्ट्स की दस्तयाबी बेमिसाल है। 1960 की दहाई से टोयोटा ने दुनिया भर में करोड़ों हाइलक्स बेचे हैं। जनूब मशरकी एशिया से मशरक़ वस्ती और अफ्रीका तक हर जगह मौजूद है। यानी हाइलक्स के पार्ट्स हर बाजार, हर स्क्रैप यार्ड, हर छोटे शहर के ऑटो वर्कशॉप में मिलते हैं। अगर आपका हाइलक्स खराब हो जाए तो 50 किलोमीटर के अंदर पार्ट्स मिल सकते हैं। जंग के इलाके में अगर 3 हाइलक्स खराब हो तो आप तीनों से पार्ट्स निकालकर 1 या 2 चलने वाले बना सकते हैं। मुख्तलिफ सालों के मॉडल्स में पार्ट्स की तब्दीली हैरान कुन हद तक आसान है। 1980 की दहाई का हाइलक्स 90 और 2000 की दहाई के मॉडल से बहुत से पार्ट्स शेयर कर पाए। इसके मुकाबले में फौजी गाड़ियां देखें। हमवी को फौजी सप्लाई चेन से मखसूस पार्ट्स दरकार होते हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के पार्ट्स सिर्फ चंद कंपनियां बनाती हैं। देही अफगानिस्तान में हमवी खराब हो तो आपको दिनों या हफ्तों इंतजार करना पड़ सकता है। पावर टू वेट रेशियो जंग के लिए बिल्कुल दुरुस्त है। हाइलक्स का वजन 1800 से 2200 किलो के दरमियान होता है। डीजल इंजन 150 से 200 हॉर्स पावर देता है। इतनी ताकत कि तेजी से निकल सके, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि गाड़ी पेचीदा या नाजुक हो जाए। हाईवे पर 100 से 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार घात लगाने या भागते दुश्मन का ताकुब करने के लिए काफी। सहरा में हल्की गाड़ी रेत में नहीं धंसती, भारी फौजी गाड़ियां धंसती है। पहाड़ों में तंग और खड़ी सड़कों पर निकल जाती है जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती। कार्गो की गुंजाइश हथियार लगाने के लिए बिल्कुल ठीक है। हाइलक्स का बेड तकरीबन 1000 से 1200 किलो ले जा सकता है। ये सिर्फ सामान और गोला बारूद के लिए नहीं, भारी हथियार लगाने के लिए भी काफ़ी है। सोवियत दौर की 12.7 मिलीमीटर भारी मशीन गन जो हल्की आर्मर को छेद सकती है का वजन तकरीबन 35 किलो है। माउंट, गोला बारूद और गनर मिलाकर भी हाइलक्स की लोड लिमिट से बहुत नीचे। एंटी एयरक्राफ्ट 23 मिलीमीटर ट्विन गन का वजन माउंट समेत तकरीबन 1000 किलो है, यानी हाइलक्स की हद पर, लेकिन मुमकिन है। जंगजुओं ने बेड पर आर्म मशीन गन से लेकर रिकॉइललेस राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स और यहां तक के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी लगाए हैं। बेड का साइज और मजबूती इसे तकरीबन कामिल हथियारों का प्लेटफॉर्म बनाती है। और सबसे जबरदस्त बात, एक आम हाइलक्स को टेक्निकल बनाने में बहुत कम काम लगता है। बेड पर वेल्डिंग से माउंट ब्रैकेट लगाओ, हथियार बोल्ट करो, अगर बहुत भारी हथियार हो तो सस्पेंशन मजबूत कर लो। पूरी तब्दीली 6 से 8 घंटे में सिर्फ बुनियादी वेल्डिंग मशीन से हो जाती है। फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं, फौजी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं, ख़ास इल्म की ज़रूरत नहीं। बस एक ट्रक, एक हथियार और एक दोपहर, यानी सड़क पर मौजूद हर आम हाइलक्स मुमकिना जंगी गाड़ी है। तनाज़ा वाले इलाके के हर पार्किंग लॉट में मुमकिना टेक्निकल्स खड़े हैं। इन्हें ट्रैक या कंट्रोल करना नामुमकिन है। हाइलक्स ने खुद को असल जंग में साबित किया, जदीद तारीख की सबसे यकतरफा फौजी फतह के दौरान, और ज़्यादातर लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना। 1987 चाद और लीबिया के दरमियान जंग। दोनों शुमाली अफ्रीकी ममालिक जिनकी सरहदों पर देरीना तनाज़ुआत थे। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की क़यादत में लीबिया 1970 की दहाई से शुमाली चाद पर कब्ज़ा किए हुए था। कागज़ पर यह मुकाबला ही नहीं था। लीबिया के पास अफ्रीका की ताकतवर तरीन फ़ौजों में से एक थी। क़ज़्ज़ाफ़ी ने सोवियत हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च किए थे। उनकी फ़ौज तकरीबन 60,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी। 300 T-55 और T-62 मेन बैटल टैंक, आर्टिलरी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड अटैक तैयारे, हर वो चीज़ जो जदीद फ़ौज को मैदान में गलबा देने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ चाद दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक था। उनकी फ़ौज छोटी, नाकिस असलहा वाली और भारी हथियारों की शदीद कमी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी चीज़ थी जो लीबिया ने सोची भी ना थी। तकरीबन 400 टोयोटा पिकअप ट्रक, ज़्यादातर हाइलक्स और गैर मुतवाज़िन जंग का शानदार इल्म। चाद की हिकमत अमली सादा मगर तबाहकुन थी। उन्होंने अपने जंगजुओं को 10 से 15 गाड़ियों के इंतहाई मोबाइल कॉलम में मुनज़्ज़म किया। हर टेक्निकल पर 2 से 4 जंगजू सवार होते थे और जो भी हथियार मिल सकता था लगा लेते थे। लीबियाई कमांडर अपने टैंकों और भारी आर्मर पर बहुत गुरूर में थे। 1986 के आखिर और 1987 के शुरू में लीबिया शुमाली चाद में धकेलता चला गया। वो एक रवायती फ़ौज से मुकाबला की तवक्को कर रहा था जिसे वो अपनी बरतर फायर पावर से कुचल देगा। उसे जो मिला वो सोवियत फ़ौजी नज़रिए का कोई जवाब न रखता था। चाद के जंगजू खालिस रफ्तार और हरकत इस्तेमाल करते थे।
इनके हाइलक्स सहरा में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। इस रफ्तार से सोवियत टैंक मुकाबला नहीं कर सकते थे। T-55 और T-62 यूरोपीय मैदानों के लिए बने थे। सड़क पर 45 से 50 किलोमीटर फी घंटा और सहरा में इससे भी कम। चाद के जंगजू अचानक कई सिमतों से निकलते जहां लीबियाई हमले की तवक्को नहीं करते थे। करीब आते साकत या सुस्त टैंकों पर एंटी टैंक मिसाइल या रिकॉइल लेस राइफल चलाते और लीबियाई जवाब देने से पहले गायब हो जाते। ये टैंक दीगर टैंकों से सेट पीस लड़ाइयों के लिए बने थे। इस हिकमत अमली के सामने बेबस थे। मार्च 1987 में फादा की लड़ाई जंग का फैसला कुन लम्हा साबित हुई। चाड ने लीबिया के एक मजबूत किले पर, जहां टैंक, आर्टिलरी और 1000 से जायद फौजी थे, अचानक हमला किया। चाड के पास कोई भारी हथियार नहीं थे, सिर्फ उनके टेक्निकल्स और पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। हमला सुबह सवेरे कई सिमतों से एक साथ हुआ। लीबियाई हैरान रह गए, दिफा की कोशिश की, लेकिन चाड बहुत तेज और मजबूत थे। उन्होंने किले पर हमला किया। दर्जनों टैंक तबाह या कब्जा कर लिए। सैकड़ों लीबियाई फौजी हलाक किए। पूरी लड़ाई तकरीबन 2 घंटे में खत्म हो गई। चाड के नुकसानात ना होने के बराबर था। मार्च 1987 में फादा की लड़ाई जंग का फैसला कुन लम्हा साबित हुई। चाड ने लीबिया के एक मजबूत किले पर, जहां टैंक, आर्टिलरी और 1000 से जायद फौजी थे, अचानक हमला किया। चाड के पास कोई भारी हथियार नहीं थे, सिर्फ इनके टेक्निकल्स और पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। हमला सुबह सवेरे कई सिमतों से एक साथ हुआ। लीबियाई हैरान रह गए, दिफा की कोशिश की, लेकिन चाड बहुत तेज और मजबूत थे। उन्होंने किले पर हमला किया। दर्जनों टैंक तबाह या कब्जा कर लिए। सैकड़ों लीबियाई फौजी हलाक किए। पूरी लड़ाई तकरीबन 2 घंटे में ख़त्म हो गई। चाड के नुकसानात ना होने के बराबर थे। अगले हफ्तों में यही मंजर शुमाली चाड में दोहराया गया। लीबियाई फौज हौसला शिकनी और टेक्निकल जंग का मुकाबला ना कर सकने की वजह से पीछे हटने लगी। सितंबर 1987 तक लीबिया ने 7000 से जायद फौजी हलाक या कैदी, सैकड़ों टैंक और आर्मर्ड गाड़ियां तबाह या छोड़ दी और करोड़ों डॉलर का सामान ज़ाया हो गया। फौजी मौरखीन ने इसे टोयोटा जंग का नाम दिया। ये पहली बड़ी जंग थी जहां हल्की तेज गाड़ियों ने खुले मैदान में भारी आर्मर को फैसला कुन तौर पर शिकस्त दी। चाड के सहराओं से सीखे गए सबक ने दहाइयों तक फौजी सोच को मुतासिर किया। टेक्निकल लफ्ज़ का आगाज़ भी दिलचस्प है। 1990 की दहाई के शुरू में सोमालिया में मरकजी हुकूमत के खात्मे के बाद अफरा तफरी फैल गई। वहाँ काम करने वाली बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमें खुराक और सामान महफूज पहुँचाने के लिए मुसल्लह तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी, लेकिन वो बाज़ाब्ता तौर पर मुसल्लह मलीशिया या सिक्योरिटी फोर्सेस को हायर नहीं कर सकती थी। ये उनकी गैर जानबदारी और चार्टर की खिलाफ वर्जी होती। तो उन्होंने चालाकी की, मकामी गुरोहों को टेक्निकल असिस्टेंस के लिए पैसे दिए। वो टेक्निकल असिस्टेंट मशीन गन लगे पिकअप ट्रकों में आते। अकाउंटेंट्स ने अदायगियों को टेक्निकल सर्विसेज फीस लिखा। इमदादी कारकुनों ने उन मुसल्लह ट्रकों को टेक्निकल्स कहना शुरू कर दिया और ये नाम फौजी इस्तिलाह बन गया। हाइलेक्स की शोहरत खुद को मजबूत करती जा रही है। जंगजू इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि दूसरे जंगजू मैकेनिक्स इसे ठीक करना जानते हैं। क्योंकि उन्होंने सैकड़ों ठीक किए हैं, ये गाड़ियों का AK-47 बन गया है। इसलिए नहीं कि ये किसी एक चीज़ में सबसे बेहतर है, बल्कि इसलिए कि ये हर चीज़ में काफ़ी अच्छा है, भरोसामंद है और हर जगह मौजूद है। हाइलक्स की शोहरत खुद को मजबूत करती जा रही है। जंगजू इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि दूसरे जंगजू मैकेनिक्स इसे ठीक करना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों ठीक किए हैं। ये गाड़ियों का AK-47 बन गया है, इसलिए नहीं कि ये किसी एक चीज़ में सबसे बेहतर है, बल्कि इसलिए कि ये हर चीज़ में काफ़ी अच्छा है, भरोसामंद है और हर जगह मौजूद है। अमेरिका ने कुछ इलाकों में टोयोटा की फ़रोख्त रोकने की कोशिश की, कामयाबी ना मिली। हाइलक्स बहुत आम है, थर्ड पार्टी के ज़रिए हासिल करना आसान है, सरहदों पर स्मगल करना सादा है। अगर कल से नई फ़रोख्त रोक भी दी जाए तो पहले से ही लाखों इस्तेमाल शुदा हाइलक्स मार्केट में मौजूद हैं। टोयोटा हाइलक्स को 1960 की दहाई में जापानी इंजीनियर्स ने तरक्की पजीर ममालिक के किसानों और छोटे कारोबारों के लिए बनाया था ताकि सामान भरोसे से ले जा सके। उन्होंने इसको सादा, मजबूत और सस्ता बनाना चाहा था। वो अपनी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा कामयाब हो गए। हाइलक्स इत्तेफाकन जंग का हथियार बना और महज सादा जद्दी भरोसे की वजह से एक लीजेंड बन गया। और शायद यही सबसे हैरानकुन कहानी है।